दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी खबर लालू यादव की सेहत को लेकर एक बड़ी अपडेट्स आ रही है। जी आपको बता दें कि लालू यादव को झारखंड से एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स किया गया शिफ्ट। हालात गंभीर। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार रात एम्स के कार्डियक सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव ने नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच और इलाज में जुट गई है। उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लालू यादव को पहले से दिल व किडनी की बीमारी है। उनके दिल की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उन्हें संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण हालत गंभीर होने पर रांची से मेडिकल बोर्ड ने एम्स भेजने का फैसला किया। उन्हें रांची से एयर एम्बुलेंस से रात में दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से उन्हें रात करीब 9:45 पर एम्स लाया गया। एम्स में उनके इलाज के लिए पहले से व्यवस्था कर दी गई थी। डॉक्टरों की टीम भी तैयार थी, इसलिए एम्स पहुंचने पर उन्हें सीधे कार्डियक सेंटर के आईसीयू में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम में पल्मोनरी मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर सहित कई विभागों के डॉक्टर शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार लालू की हालत चिंताजनक बनी हुई है। लालू के बेटे तेजस्वी ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी जम गया है। वहीं उनके चेहरे में काफी स्वेलिंग आ गई है। इस कारण उनका चेहरा फूल गया है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि जय श्री राम के नारे से गुस्साई ममता बनर्जी, नाराज होकर पीएम के सामने बोलने से किया मना। जी आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर बोलने के दौरान भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। खास बात है कि इस नारेबाजी से नाराज होकर उन्होंने बोलने से मना कर दिया है। वहीं उन्होंने भीड़ पर पार्टी विशेष होने के आरोप भी लगाए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस नारेबाजी का सीएम ममता बनर्जी ने जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम की कुछ गरिमा होनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने इस दौरान खुद को काफी अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा, किसी को आमंत्रित करने के बाद अपमान करना आपको शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं विरोध के रूप में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर जारी रहेगा बैन। जी आपको बता दें कि शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर लगा बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भेजा है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने ब्लॉक्ड ऐप्स के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है। टिकटॉक ने संपर्क के लिए किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की है। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा, हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप से इसका जवाब देंगे। भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी। हम लगातार स्थानीय कानूनों व नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं और सरकार की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि ऋषिकेश शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता दें कि नीति आयोग ने भी की दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मिले सबसे ज्यादा अंक। जी हम बात करें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम
किया है, अब उसकी सराहना नीति आयोग ने भी की है। दरअसल नीति आयोग ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ की है। आयोग ने दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में आए बदलाव की तारीफ करते हुए यहाँ के स्कूलों को नेशनल अचीवमेंट सर्वे में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। इस सर्वे में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 44.73 अंक मिले हैं, जो कि देश में किसी भी राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वाधिक नंबर है। आपको बता दें कि इस सर्वे में बाकी राज्यों की बात करें तो औसत एनएएस स्कोर 35.6 है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की नीति आयोग ने 0 नंबर दिए हैं। वहीं दिल्ली ने उच्च आय स्तरों के साथ साथ सरकारी स्कूलों प्रणाली के ऐतिहासिक परिवर्तन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी ने सबसे अधिक एनएएस स्कोर 44.73 दर्ज किया है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे सोनू सूद। बीएमसी ने अवैध निर्माण कर लगाया है आरोप। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि बीएमसी नगर निगम ने सोनू सूद पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को फैसला बीएमसी के हक में सुनाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सोनू सूद के पक्ष में नहीं था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया था। सोनू सूद ने इसी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि बॉल अब बीएमसी के पाले में है। सोनू सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी के आदेश पर कोर्ट ने 10 दिनों का वक्त मांगा था, जिस पर जस्टिस चौहान ने कहा था, आपने बहुत ज्यादा देरी कर दी है, आपके पास इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त था। कानून उनकी मदद करता है जो मेहनती होते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि एम्स कर्मियों से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार, 2 साल की सजा। जी हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमनाथ भारती को एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहरा है। साथ ही उनको 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं दूसरी ओर 4 अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। दरअसल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौज खास थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती अपने साथियों के साथ एम्स पहुंचे और वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा भड़काने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सोमनाथ भारती के खिलाफ कई सबूत पेश किए। शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था, जबकि शनिवार को उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। सोमनाथ भारती अब दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे, जिस वजह से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं 4 अन्य लोग जगह सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी सजा। 8 फरवरी को सीनेट में चलेगा ट्रायल, पार्टी के कई सांसद ट्रंप के खिलाफ। जी हम बात कर रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद उन्हें दोषी ठहराए जाने के पक्ष में लामबंद होने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में 8 फरवरी को मुकदमा चलाया जाएगा और खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कई सांसद डोनाल्ड ट्रंप को सजा दिलाए जाने के पक्ष में लामबंद होने लगे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेट के नेता 8 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए तैयार हो गए हैं और अब इस बात की संभावना बनने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप सीनेट के ट्रायल में 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा मामले में दोषी ठहराए जा सकते हैं। सीनेट की मेजोरिटी लीडर चक शूमर ने कहा है कि सोमवार 8 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में ट्रायल चलाया जाएगा। चक शूमर
तोमर ने कहा कि प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की प्रक्रिया सोमवार को प्रारंभ होगी। CNN से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसे हम सब लोग अब भूल जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो जवाबदेह है उन्हें दोषी ठहराना और सजा दिलाना अमेरिकी लोकतंत्र और अमेरिकी संविधान की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि किसानों का दावा, दिल्ली पुलिस ने दी ट्रैक्टर रैली को इजाजत। योगेंद्र यादव बोले नहीं बिगड़ेगी कानून व्यवस्था। जी हम बात कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने मंजूरी दे दी है। पुलिस से मंजूरी मिलने पर किसान नेताओं ने परेड को शांतिपूर्ण रखने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तक परेड का रूट तय नहीं किया गया है। वैसे किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि हम दिल्ली में 5 रूटों से अपनी परेड निकालेंगे और पुलिस हमें नहीं रोकेगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 5 दौर की बैठक बुलाई गई थी। ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिलने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन गई है। साथ ही योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे। एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। ये शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पर या इस देश की सुरक्षा आन बान शान पर कोई छींटा नहीं पड़ेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर परेड के रूट को लेकर हमें कुछ भी लिखित में नहीं दिया है। वहीं सोनीपत पुलिस ने कहा है कि हमने 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली हैं। तो दोस्तों किसान रैली को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण, साथ दिखे उद्धव और राज ठाकरे। जी आपको बता दें कि मुंबई के कोलाबा इलाके में शनिवार को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 95वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट भी मौजूद रहे। बाल ठाकरे की यह प्रतिमा दक्षिण मुंबई के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बीच व्यस्त चौराहे पर स्थापित की गई है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता को याद करते हुए कहा, प्रत्येक शिवसैनिक की तरह मेरे लिए भी ये अविस्मरणीय पल है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आपके पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और मुझे लगता है कि आज वही दिन है। व्यक्तिगत स्तर पर बाला साहब के सभी राजनीतिक दलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। दोस्तों अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में दाम 93 रुपए के पार। जी आपको बता दें कि देश भर में दूसरे दिन में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से अब दोनों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां आज शनिवार को पेट्रोल 93.59 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा, जबकि डीजल के दाम 83.85 रुपए प्रति लीटर पर है। वहीं दूसरी ओर डीजल के दाम बढ़ने से फल सब्जियों और अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की भी उम्मीद है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि ठंड को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश की संभावना। जी आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड कम हुई थी, साथ ही धूप निकलने की वजह से कोहरे से भी निजात मिल गई, लेकिन अब फिर से जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के अलावा पहाड़ी इलाकों में अगले 2-3 दिनों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिस वजह से शीतलहर बढ़ने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिस वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदलेगा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 23 और 24 तारीख को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में बारिश होगी, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा शामिल है। वहीं बारिश के अलावा 2200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।